बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बट के सालन की रेसिपी। अमूमन घरों में ये होता है कि बट सब शौक से नहीं खाते, कि इसमें से हल्की सी बिसांत सी आती है। तो वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि वो बिसांत हमने किस तरह ख़त्म करनी है और इतनी मज़ेदार बनेगी कि जो नहीं खाता होगा वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए, हमने आधा किलो बट ली थी। उसको अच्छे से बहुत साफ़ सुथरे से धोने के बाद एक प्याज और नमक डाल के मैंने गलने के लिए रख दी थी। सिर्फ और सिर्फ नमक और प्याज बस। तो बट हमारी अच्छी सी गल चुकी है। अब चले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया ऑयल। अब इसमें शामिल कर दूंगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा था, वो हमने डाल दी। अब प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना, बस हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए, बस हमने इसको इतनी देर फ्राई करेंगे। और इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे साबुत गरम मसाले, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, दालचीनी के टुकड़े और एक बड़ी इलायची। ठीक है, तो ये भी हमने डाल दिया साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले और प्याज को अच्छा सा अब हमने ऑयल में कर लेते हैं। ठीक है, जब तक कि प्याज का अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो ये देखिए, प्याज माशाल्लाह से बस इतनी ही हमने करनी है, बस इससे ज़्यादा नहीं करनी। प्याज जो हमारी हो चुकी है डन। अब इसमें हम बट जो हमने पहले से बॉईल करके रखी थी, अच्छा उसमें पानी भी था बट का, तो अभी हमने पानी इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ उसमें से जो बट है ना, हमने वो निकाल के इसमें डालना है। और उसका जो पानी हमने वो ज़ाया नहीं करना, हम उसको भी इस्तेमाल में लेंगे। तो वह मैं आपको आगे बताऊँगी कि वो हमने किस तरह लेना है। ठीक है, तो बट हमने शामिल कर दिया। बट को भी डाल के 2-3 मिनट प्याज के साथ ऑयल के साथ अच्छा सा इसको हमने जो है फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, और इसी के साथ ही 1 खाने का चमचा भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट, बट, गरम मसाला और प्याज, इन सब चीज़ों को अच्छा सा अब हमने जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छा सा हमने भून लेना है अदरक लहसुन के साथ। ठीक है, बट हमारी बहुत अच्छी गली होनी चाहिए, तो हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे इसको अच्छा सा गलाया है। बट को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये कि अच्छी सी बट हमारी बिल्कुल गली हुई है। ठीक है, अदरक लहसुन के साथ अच्छा सा हमने भून लिया 3 से 4 मिनट। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम टमाटर। टमाटर भी हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के। ठीक है, टमाटर भी डाल के अब अच्छा सा इसको चम्मच चलाते हुए पकाते हैं। अच्छा, अब इसमें मसाले भी हम साथ के साथ ही शामिल कर देते हैं। मसाले भी बहुत सिंपल, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चमचा पिसा धनिया, 1 खाने का चमचा पिसी लाल मिर्च, हाफ खाने का चमचा हल्दी पाउडर। नमक हमने इसमें ऐड नहीं करा, क्योंकि नमक जब हमने बट को गलने के लिए रखा था, हमने उस टाइम इसमें जो है डाल दिया था। तो अभी जब ज़रूरत महसूस होगी, कम लगेगा, तो हम इसमें और ऐड कर लेंगे अगर ज़रूरत होगी तो, वरना तो बिल्कुल परफेक्ट हमने नमक डाला। ठीक है, तो अब मसाले को हमने थोड़ा सा, बहुत अच्छा सा हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, पानी भी वही जो बट का पानी हमने अभी इसमें रखा हुआ था, देखिए ये पानी रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और मसाला हमने भुनना है बहुत अच्छा। इस जगह पे आपने करनी है बहुत अच्छी सी भुनाई। भुनाई हमारी जितनी अच्छी होगी, बट का सालन हमारा उतना ही मज़ेदार बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालते जा रहे हैं और इसकी अच्छी सी हम भुनाई करते जा रहे हैं मसाले की। तो ये देखिए, मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन रहा है। थोड़ा थोड़ा सा हम पानी इसमें जो हमारा बट वाला ये हम डालते जा रहे हैं, क्योंकि ये हमने ज़ाया नहीं करना। तो बस ये डालते जा रहे हैं और अच्छी सी हमने इसके साथ बुनाई करनी है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार सी बट की रेसिपी। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ बट की रेसिपी शेयर करी है, जो आप लोगों ने पसंद करी है। तो लिहाजा ये वाली रेसिपी भी मेरी बहुत कमाल की है, बहुत ही मज़ेदार सी बट बनने वाली है। एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए, माशाल्लाह हमारी बट की बुनाई बहुत अच्छी सी हो चुकी है, ऑयल भी सेपरेट सा हो गया, और जो मेन चीज़ है ना, मसाला इसका बहुत अच्छा सा इसका रेडी हुआ, देखिए। और टमाटर जो है वो भी बहुत अच्छे से गल गए। अब इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से ये होता है, जो इसमें हल्की फुल्की सी बिसांत होती है। वैसे तो हमने मसाला बहुत अच्छा भुना है, जो हल्की फुल्की सी जो बिसांत होती है, उससे ये है कि कसूरी मेथी से बिल्कुल ख़त्म हो जाती हो। ठीक है, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा भर के अच्छी से क्रश करके हमने वो इसमें शामिल कर दी। बस वो भी डाल के 2-3 मिनट चम्मच चलाते हुए पकाया। अब जो बाकी का पानी रह चुका है, बस वो भी डाल देते हैं, और थोड़ा सा पानी ऊपर से हम सादा इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो बस ये पानी डाल दिया। अब इसको हमने अच्छा सा तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अब हम इसको कवर करके पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी शामिल करा है। तो इसको कवर कर देते हैं 10 से 15 से 20 मिनट, बल्कि इसको बहुत अच्छा सा हम पका लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं, टाइम हो चुका था और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बट का सालन
हो चुका है रेडी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार, और कसूरी मेथी की खुशबू तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है। तो देखिए माशाल्लाह ग्रेवी कितनी अच्छी हमारी ये जो है ना इसकी तैयार हुई है। तो बस अब ये जो है रेडी हो चुका है। बस इसको हमने क्या करना है, इसको हमने करना है डिश आउट। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की बट की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।